नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सविनय निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोडेश्वरी, बोल बम। जय गुरुदेव। गुरु की कृपा हो जाए तो फिर कहने क्या। और ये परम पद है। इस पद तक पहुंचने के लिए बहुत प्रयास करने होते हैं, बहुत मेहनत करना होती है। गुरु पद प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा शिष्य बनना होता है। जो एक अच्छा शिष्य बनता है वही आगे भविष्य का अच्छा गुरु हो सकता है। एक अच्छा शिष्य बनने के लिए गुरु की कई परीक्षाओं से हमको गुजरना पड़ता है। हमारे इष्ट की, हमारे आराध्य की तरफ से भी ली गई परीक्षाओं से हमें गुजरना होता है और उनमें सफल होने के बाद ही हमको गुरु की कृपा भी प्राप्त हो पाती है। और गुरु की परीक्षाओं में जब आप सफल हो जाते हैं तब गुरु के विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और आप भविष्य के गुरु बनने योग्य हो जाते हैं। जब तक आपके अंदर शिष्यत्व नहीं जागृत होता, गुरुत्व नहीं जागृत हो सकता। जब आपने कुछ सीखा ही नहीं तो आप किसी को कुछ सिखा कैसे सकते हैं। सुनी सुनाई बातें, रटी रटाई बातें कोई भी कर सकता है, लेकिन जब तक आपने उनको अनुभूत न किया हो, आपने स्वयं परेशानियों को न झेला हो, जब तक आपने स्वयं कष्ट न उठाए हो, आप दूसरों के कष्ट की ना तो कल्पना कर सकते हैं, ना उसमें उनकी कोई सहायता कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के कष्ट झेलने सहने के बाद ही कोई एक उत्तम कोटि का शिष्य बन पाता है और उत्तम कोटि के शिष्य गुरु की परीक्षा द्वारा ही सिद्ध होते हैं कि वे सफल हुए हैं और तभी वो उस पद तक पहुंचते हैं। तो ऐसे ही शिव के अवतार कहे जाते हैं गुरु गोरक्षनाथ और मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ जो थे, मच्छिंद्रनाथ भी कहा जाता है, ये गुरु गोरखनाथ के गुरु थे। तो गुरु गोरखनाथ जो हैं गुरु पद पर पहुँचे, उसमें मत्स्येंद्रनाथ का बड़ा हाथ है, उनकी शिक्षा का ये प्रताप है। और उससे बड़ा प्रताप गोरखनाथ जी के स्वयं के शिष्यत्व का है, जो उन्होंने अपने अंदर गुरु की धारणा को पक्का और मजबूत बना के रखा और सबसे प्रिय और महान शिष्यों में एक कहलाए। गुरु गोरक्षनाथ जी को कौन नहीं जानता। एक बार की बात है कि मत्स्येंद्रनाथ जी के मन में आया कि गुरु गोरखनाथ की काफ़ी ख्याति है, सब कुछ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके मन में कोई घमंड आ गया हो या कुछ और चीज़ आ गई हो। तो ये गुरु हमेशा टटोलते रहते हैं कि उनके शिष्यों के अंदर कोई कमी ना रह जाए, कोई भेद ना आ जाए। तो वो उसके लिए उनकी परख करते रहते हैं समय समय पर, ताकि वे एक उज्जवल भविष्य के साथ आगे बढ़ते रहें, उनके उज्जवल चरित्र का निर्माण हो। एक दिन गुरु गोरखनाथ जी ध्यान में बैठे कब उनको पता ही नहीं चला कि ध्यान से उठे हैं अथवा नहीं उठे हैं। वे ध्यान से उठे और उनको सूचना प्राप्त लगी कि कई दिनों से उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी का पता नहीं चल रहा है। तब मत्स्येंद्रनाथ जी को ढूंढने के लिए काफ़ी प्रयास किया। जब नहीं पता चला तब उन्होंने ध्यान लगाया और देखा कि मत्स्येंद्रनाथ जी, गोरखनाथ जी के जो गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ जी, वह आसाम गए हुए थे भ्रमण के लिए और वहाँ पर से लौटे नहीं है, वहाँ कहीं कैद में हैं, किसी के यहाँ रह रहे हैं इच्छा के विरुद्ध। तब उन्होंने निश्चय किया कि मुझे आसाम जाना है और गुरुजी को लेकर के आना है। रास्ते की थकान और काफ़ी सारा कुछ झेलने के बाद गुरु गोरखनाथ जी आसाम की ओर जब बढ़ चले, तब रास्ते में उनको अनुभूति हुई कि मत्स्येंद्रनाथ जी को किसी ने उनकी इच्छा के विरुद्ध कैद किया हुआ है और वे कुछ ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं कि जो कि धर्म की दृष्टि से उचित नहीं है और एक गुरु के लिए तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तब वे ध्यान और योग की शक्ति के माध्यम से पता करते हुए उस जगह पहुंचे जहां मत्स्येंद्रनाथ जी निवास कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मत्स्येंद्रनाथ जी कुछ ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं। कुछ लोगों के शब्दों में जैसे कहा जाए तो वे वेश्याओं के साथ थे, परिस्त्रियों के साथ थे और वे काम सुख का भोग कर रहे थे, जबकि वो अपने जीवन काल में ऐसा उन्होंने ना कभी देखा था ना सुना था। गोरखनाथ जी बड़े हतप्रभ हुए, फिर भी अपने गुरु पर निष्ठा बनाए रखी और उनके ऊपर कोई शंका न करते हुए उन्हें लेकर के वापस आने को हुए।
मान मनोबल के बाद मत्स्येंद्र नाथ जी उनके साथ चलने को तैयार हुए। रास्ते में देखते हैं कि जिन्होंने कभी किसी भी पूंजी से, किसी धातु से प्रेम नहीं किया, उसमें लगाव नहीं रखा, जिनके हाथों के चुटकियों भर का कमाल था कि वे कहीं भी सोने का ढेर लगा दें, ऐसे गुरु अपने झोले में सोने के सिक्के लेकर के चल रहे हों, सोने की छड़ियाँ लेके चल रहे हों, तो उनको मन में आया कि क्यों इनका मोह कर रहे हैं। फिर उनके दिमाग में विचार आया कि जो भी हो, गुरु ने अगर किसी भ्रमवश या किसी और कारण से ये कार्य किया है तो मुझे उस पर ध्यान नहीं देना है, पर मैं उनको उनकी हुई समझाई हुई सिखाई बातें याद दिलाने की कोशिश करूँगा, उन्हें मार्ग पे लाने की कोशिश करूँगा। उन्हें वो सारा द्रव्य, सोना आदि, जो आभूषण आदि थे, सिक्के थे, छड़ियाँ थी, वो सब वहीं रास्ते में छोड़ दिए और गुरु को लेकर के आए। जब गुरु को लेकर के आते हैं, अपने द्वार को खोलते हैं, भवन को खोलते हैं, तब पाते हैं कि वे स्वयं तो वहाँ ध्यान में बैठे हुए हैं। तभी वो अपने गुरु मत्स्येंद्र नाथ की ओर देखते हैं, तब वे वहाँ दिखाई नहीं पड़ते हैं। तब अचानक से उनकी आँख खुलती है, तब वो पाते हैं कि वे पिछले 3 या 4 दिवस से ध्यान में इसी भांति बैठे हुए हैं और मत्स्येंद्र नाथ जी सामने बड़े आराम से मुस्कुरा रहे हैं, उनको देख रहे हैं और वो उनसे पूछते हैं कि गोरखनाथ, तुम मुझे आसाम जाकर के ले आए? तो गोरखनाथ जी को बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने कहा, हाँ गुरुदेव, ये मेरे साथ क्या हुआ, मुझे इस तरह की चीज़ें क्यों दिखाई दी? मुझसे तो अक्षम अपराध हुआ है जो मैंने आपको इस अवस्थाओं में देखा, जो मुझे देखना ही नहीं चाहिए था। तब मत्स्येंद्र नाथ जी ने कहा कि शिष्य, ये तुम्हारी परीक्षा थी जिसमें तुम पूरी तरह सफल हुए हो। विपत्ति या आपत्ति काल में भी अपने गुरु का तुमने साथ नहीं छोड़ा, उल्टे तुम मुझे लेने इतनी दूर गए हो। यह तुम्हारे मन में, कल्पना में ही सही, पर तुम्हारे मन में ये बुद्धि थी, तुम्हारे मन में ये विचार था कि मुझे अपने गुरु को इतनी दूर से भी लेकर के आना है। तुमने उसके लिए प्रयास किया और मुझे यहाँ लाने के बाद ही तुम संतुष्ट हुए, तो तुम इस परीक्षा में सफल हो और भविष्य के बहुत महान गुरु कहलाओगे। और आज हम सभी जानते हैं कि कोई भी सिद्धि साधना में हम मत्स्येंद्र नाथ जी का नाम लें या न लें, परंतु गुरु गोरक्षनाथ जी का नाम और उनकी आन हमेशा शावर मंत्रों में पाते हैं। तो ये जो पिछला वीडियो हमने बनाया था कि गुरु भ्रष्ट हो जाए तो क्या करें, ये उसी के क्रम में एक ये कहानी या घटना मैंने सुनाई है जो काफ़ी प्रचलित है गोरक्षनाथ जी के जीवन से, और ये हमको सिखाती है, शिक्षा देती है कि गुरु कैसा भी हो, शिष्य उत्तम कोटि का होना चाहिए, तभी उसके अंदर गुरुत्व जागता है और वो गुरु पद को प्राप्त कर लेता है। गुरु पद को प्राप्त करने के लिए यह मतलब नहीं है कि आपके अनेक शिष्य हों, आप लोगों को जानकारियां देने लगे। उसका मतलब ये है कि आप अपने मन पर, अपनी गतिविधियों पर आप नियंत्रण कर सकते हैं, चाहे वो मानसिक हो या भौतिक हो। आप जब उन पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं, आपके अंदर गुरुत्व जागृत हो जाता है और आप उस परम पद को प्राप्त कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं परमात्मा से साक्षात्कार। और यही सब चीज़ें हैं जो हम सभी को जानना समझना जरूरी है, और उस पथ पर चलते हुए पूर्ण रूप से ना सही तो कम से कम 50%, 60%, 70% जितना हम जा सकें हमको जाने की चेष्टा करते रहना चाहिए। जय मोडेश्वरी, बोल बम।